हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानपानी। नर्सिंग एसोसिएशन ने ऐलान किया है मंत्री विश्वास सारंग और प्रभुराम चौधरी के आश्वासन के बाद 1 महीने के लिए स्थगित की हड़ताल। 1 महीने तक मांगों पर बनी है सहमति और सहमतियों पर होगा इंतजार। उसके बाद एसोसिएशन दोबारा हड़ताल करेगा। नर्सिंग ऑफिसर के ग्रेड 2 देने, नर्सिंग स्टूडेंट्स का स्टाइपेंड 8,000 रुपए करने, चिकित्सकों की तरह नर्सिंग ऑफिसर को भी रात्रिकालीन भत्ता देने, नर्सिंग ऑफिसर को 3 से 4 वेतन वृद्धि देने, स्वशासी नर्सिंग ऑफिसर को 7वें वेतन आयोग का लाभ देने, पुरानी पेंशन लागू करने सहित अन्य मांगे शामिल हैं। पूरे प्रदेश में करीब 50,000 है नर्सिंग स्टाफ। आपके नर्सिंग एसोसिएशन की स्ट्राइक थी, इन्होंने स्ट्राइक वापस करने के बाद हमारे पास आए। स्ट्राइक इन्होंने आज वापस ले ली है और उसके बाद आकर हमसे बातचीत की। मेरे साथ हमारे स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी जी भी उपस्थित हैं और इनकी जो मांगे हैं उन पर हम पूरी तरह से निराकरण करने के लिए विचार करेंगे। जिन विषयों पर हमें समिति बनानी है, एक उच्च स्तरीय हम समिति का गठन कर रहे हैं, जिसमें जहां हमारे अधिकारी रहेंगे तो इनके एसोसिएशन के भी पदाधिकारी सदस्य के रूप में रहेंगे। जो नियम परिवर्तन का जो इनकी मांग है उस पर वो कमेटी पूरी तरह से विचार करेगी और जो रिकमेंडेशन होगी उस पर फिर सरकार विचार करेगी। कुछ विषय हैं केवल प्रभार देने के और जिन पे कोई वित्तीय भार नहीं है तो उसको भी मान लिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री जी एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी से आज वार्तालाप हुई हमारी और हमारी मांगों पे सहमति बनी है और कुछ मांगों पे के आदेश तत्काल प्रभाव से जारी करने का आश्वासन दिया है। और हमारी जो 10 सूत्री मांगे थी लगभग सभी पे सहमति होने के बाद हमने ये निर्णय लिया है कि मरीजों को हित को ध्यान में रखते हुए आज हम हमारी हड़ताल 1 महीने के लिए स्थगित करते हैं। और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि सरकार हमारी बातों को मानेगी। कोरोना काल में हमने अतुल्य सेवाएं दी हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हमारी मांगों का शीघ्र निराकरण किया जाए। और ज्यादा जानकारी के लिए अनुराग हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, हड़ताल जारी थी नर्सिंग एसोसिएशन की, पर अब मंत्री विश्वास सारंग के आश्वासन के बाद हड़ताल को स्थगित कर दिया गया है। बिल्कुल ऋतु, देखिए जो नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल थी बीते 1 हफ्ते से ये हड़ताल चली आ रही थी, लेकिन आज प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग और प्रभुराम चौधरी से मुलाकात के बाद नर्सिंग स्टाफ ने अपनी हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया है। हालांकि ये हड़ताल स्थगित की गई है 1 महीने तक के लिए। नर्सिंग एसोसिएशन का कहना है कि उनकी मांगों को लेकर सरकार ने जो भरोसा दिया है उसको लेकर आदेश निकाले जाते हैं, उसका इंतजार किया जाएगा और यदि ऐसा नहीं होता है तो 1 महीने बाद फिर दोबारा हड़ताल की जाएगी। लेकिन ये उन मरीजों के लिए अच्छी खबर है जो नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल के चलते परेशानी उठाने को मजबूर हो गए थे। सबसे बड़ी बात है कि 10 सूत्रीय मांगों को लेकर ये चर्चा हुई है। इनमें से 2 मांगे जो वित्तीय संबंधी हैं, इसको लेकर जो चिकित्सा शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग है वो अपनी अनुशंसा वित्त विभाग को भेजेगा और वित्त विभाग उस पर फैसला करेगा। लेकिन इसके अलावा कई ऐसी मांगे हैं जिनको पर वित्तीय भार नहीं आएगा, उस पर सहमति एक तरीके से राज्य सरकार और नर्सिंग स्टाफ के बीच बनी है। तो आज से काम पर लौटने का ऐलान नर्सिंग स्टाफ के द्वारा किया गया और 1 महीने तक जो है आंदोलन ये स्थगित रखने का ऐलान भी नर्सिंग स्टाफ की तरफ से किया गया है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जानकारी को साझा करने के लिए। भोपाल से बड़ी खबर की बात करेंगे। विशन 2023 की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है। मीडिया विभाग की बड़ी बैठक है। प्रदेश चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव मौजूद हैं, सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव भी मौजूद हैं, कैलाश विजयवर्गीय और वीडी शर्मा भी शामिल हैं। इस बैठक में करीब 25 पदाधिकारी शामिल हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, मिशन 2023 की तैयारी में पूरी तरह से बीजेपी जुट गई है। अब मीडिया विभाग की बड़ी बैठक हो रही है, कितनी खास और क्या कुछ रहेगा?
रितु, देखिए भाजपा की पिछले कल और आज 2 दिन से लगातार मंथन का दौर चल रहा है। मिशन 2023 की रणनीति को लेकर काम चल रहा है। अभी मीडिया विभाग की बैठक अभी ही खत्म हुई है। उस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण है कि केंद्रीय मंत्री जो भूपेंद्र यादव हैं, जिन्हें यहाँ पर प्रभारी बनाया गया, वो थे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और इसके अलावा अश्विनी वैष्णव। ये तीनों केंद्रीय मंत्रियों ने इस बैठक को लिया है और इसमें मीडिया जो विभाग है, इन सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भोपाल में भाषण देकर गए थे और उन्होंने जो 3 तलाक जैसे मुद्दों को लेकर कहा था, इसके अलावा यूसीसी जो कॉमन सिविल कोड को लेकर कहा था, इस तरह के जो तमाम मुद्दे उनको जनता के बीच ले जाने के निर्देश दिए गए हैं। और ये कहा गया है कि हमें किस तरह से, और कांग्रेस कभी भी कोई अगर आरोप लगाती है या कांग्रेस किसी तरह का विवाद खड़ा करती है तो उस पर जवाबी हमले देना है और जवाबी हमले पे करते हुए मौके पर जवाब देना है। इस तरह के सभी अहम निर्देश दिए गए हैं। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, ग्वालियर से बड़ी खबर की बात करते हैं। स्कूल में पिटाई के बाद अस्पताल में बच्चे की मौत हो गई है। होमवर्क न करने की बात पर टीचर पर पिटाई का आरोप लगा है। आज सुबह बच्चे की अस्पताल में मौत हो गई। 12 साल के बच्चे कृष्णा चौहान की इलाज के दौरान मौत हो गई। फोर्ट व्यू स्कूल में 8वीं क्लास का छात्र था कृष्णा। 12 जुलाई को बच्चे के साथ मारपीट हुई थी। परिजन बहोड़ापुर पुलिस ने जांच के लिए बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। और ज्यादा जानकारी के लिए सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, दर्दनाक है, बहुत ही शर्मनाक है कि इस तरह से अब शिक्षक हो चुके हैं कि बच्चों के साथ इस तरह मारपीट करते हैं कि उनकी जान पर बनाती है, और जान पर बन के आना, जान ही चली गई मासूम बच्चे की। बिल्कुल सही बात है। देखिए, ग्वालियर में ये एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां 8वीं क्लास का 12 साल का बच्चा कृष्णा चौहान, जिसे 12 जुलाई को स्कूल में होमवर्क ना करने के चलते टीचरों ने पीटा था, ऐसा उसके परिवार वालों ने आरोप लगाया है। और टीचरों ने जब 12 जुलाई को उसको पीटा था, बच्चा जब घर पहुंचा था तो उसके एक हाथ और पैर में दिक्कत थी और यही वजह है कि उसे अस्पताल ले जाया गया। वहाँ बच्चा दहशत में होने के चलते उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया परिवार वालों द्वारा। उसके साथ ही जो फोर्ट स्कूल के संचालक है उनको भी खबर दी गई थी। उसके बाद बच्चे की ज़्यादा तबीयत बिगड़ने के बाद दूसरे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां बच्चे की MRI कराई गई थी, परिवार वालों का एक ऐसा कहना है। और MRI में बच्चे की नस फटने की बात सामने आई थी और उसके लिए डॉक्टरों ने ऑपरेशन बताया था। तमाम इलाज की प्रक्रियाएं चली रही थी। उसके बाद जब उसकी हालत गंभीर हुई तो कल उसे ग्वालियर के जयरोग्य अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर लाया गया था, जहां आज सुबह इस मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई है। और इस मौत के बाद परिवार वालों ने सीधा सा आरोप लगाया है कि जो स्कूल के टीचर है उनकी पिटाई के चलते बच्चे का एक हाथ और पैर सुन्न हो गया था, उसके दिमाग की नस फट गई दहशत की वजह से, और यही वजह उसकी मौत की वजह बनी है। तो पुलिस ने अब परिवार वालों के बयानों के आधार पर इस मामले में एक लिखित शिकायत प्राप्त की है और उसके साथ ही बच्चे की मौत की जांच के लिए उसके शव को PM रवाना किया गया है, जहां उसका PM किया जाएगा। PM रिपोर्ट और बच्चे की जो MRI रिपोर्ट थी, PM रिपोर्ट MRI रिपोर्ट के साथ ही बच्चे की जो क्लास में पढ़ने वाले अन्य बच्चे हैं उनके भी बयान जो है पुलिस इस मामले में दर्ज करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक विभत्स घटना अगर देखी जाए तो 12 साल का मासूम बच्चा इस तरह से उसकी मौत होना, कहीं ना कहीं परिवार वालों का जो आरोप है कि बच्चा दहशत में था और दहशत के चलते ही उसके दिमाग की नस फट गई और यही उसकी मौत की वजह बनी है। तो अब देखना यही है कि संभवतः कल तक इसमें बच्चे की मौत की शॉर्ट PM रिपोर्ट आएगी। उस शॉर्ट PM रिपोर्ट के आधार पर यह खुलासा होगा कि बच्चे की मौत की एक्चुअल वजह क्या है और उस वजह के पीछे क्या कारण रहे हैं। क्या वाकई में टीचरों की पिटाई इस कदर थी कि उसका हाथ और पैर दोनों सुन्न हो गए थे और उसी के चलते इसकी मौत हुई। तो ये तमाम जांच के जो बिंदु हैं पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन में शामिल करेगी और संभवतः शॉर्ट PM रिपोर्ट आने के बाद इस बच्चे की मौत की जो वजह है वो भी सामने आएगी और पुलिस इसमें जांच को आगे बढ़ाएगी। जी देखिए, जांच तो होगी सुशील, बाकी देखने वाली बात होगी कि आखिर कार्रवाई किस तरह की होती है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। उज्जैन से बड़ी खबर है, शासकीय स्कूल में छात्रों की पिटाई का यह मामला है। प्रभारी हेडमास्टर ने छात्रों को छड़ी से पीटा। माध्यमिक कक्षा के छात्रों की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। हेडमास्टर ने छात्राओं की भी पिटाई की है। अनुशासन बनाने के लिए थोड़ी सख्ती दिखाई।
सख्ती जरूरी है, ऐसा कहना है हेडमास्टर का। शासकीय स्कूल गोठड़ा का ये मामला आपको बता रहे हैं। मुरैना से बड़ी खबर है। महिला सुधार गृह से 4 बच्चियां लापता हुई हैं। स्टेशन रोड थाना क्षेत्र के बड़ोखर गांव का यह मामला है। लापता हुई बच्चियों में बांग्लादेश निवासी भी शामिल है। तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई। तो मुरैना से ये खबर आपको बता रहे हैं। महिला सुधार गृह से 4 बच्चियां लापता हुई हैं। स्टेशन रोड थाना क्षेत्र के बड़ोखर गांव का ये मामला है। लापता हुई बच्चियों में बांग्लादेश निवासी भी शामिल है। तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई। और ज्यादा जानकारी के लिए अमित हमारे साथ जुड़ गए। अमित, महिला सुधार गृह से 4 बच्चियां लापता हुई हैं, क्या ज्यादा जानकारी है? कब लापता हुई, कैसे, और क्या कुछ कहना है पुलिस का? देखिए ऋतु, आपको बता दूं कि ये 4 बच्चियां हैं, जिनमें से 3 नाबालिग हैं और 1 बालिग बच्ची है। ये सभी जो बड़ोखर स्थित महिला सुधार गृह है उसमें पिछले कई महीनों से रह रही थी, जिसमें बताया जा रहा है कि एक बच्ची है नाबालिग, वो बांग्लादेश निवासी है, दूसरी बच्ची है वो शिवपुरी निवासी है, और 1 नाबालिग और 1 बालिग बच्ची है वो मुरैना निवासी है। तो ये बीते अभी तक इन बच्चियों का सुराग नहीं लग पाया है और बताया जा रहा है कि इन बच्चियों ने अभी तक इन बच्चियों का सुराग नहीं लग पाया है और बताया जा रहा है कि इन बच्चियों ने वहां से भाग करके ट्रेन के माध्यम से कहीं अन्य भोपाल एक्सप्रेस सहित कई तमाम ट्रेनें जाती हैं, उन ट्रेनों का सफर किया है। लेकिन अभी तक ये ऑथेंटिक पुष्टि नहीं मिल पाई है। ये चर्चाएं बताया जा रहा है कि पुलिस और महिला सुधार गृह की टीम है, उन्हीं के द्वारा इस तरीके की जानकारी दी जा रही है। लेकिन अभी तक पुलिस और महिला सुधार गृह की टीम है लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक इन बच्चियों का सुराग नहीं लगा पाई है। खास बात यह भी है कि एक पहले भी इसी तरीके की घटना होती है और उस दौरान भी 3 बच्चियां लापता होती हैं, लेकिन बार बार इस तरीके से बच्चियां लापता होना, या फिर कुछ दिन पहले की बात की जाए कि जो आपराधिक बच्चे रहते हैं उनको भी कहीं ना कहीं उनकी भी सवाल खड़े हुए थे, क्योंकि वहां से भी 8 बच्चे लापता हुए थे। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के मामले मुरैना में सामने आते रहते हैं और आज फिर देखा गया है कि देर रात को 4 बच्चियां हैं, जिनमें 3 नाबालिग है, 1 बालिग बच्ची है, लापता हो गई हैं। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अमित। इंदौर में धर्मांतरण का एक बड़ा मामला सामने आया। 8 साल के मासूम बच्चे का धर्मांतरण के लिए खतना किया गया। इलियास कुरैशी नाम के शख्स पर आरोप है। पीड़ित पिता ने आरोपी इलियास कुरैशी पर आरोप लगाए हैं, गंभीर आरोप लगाए हैं। जैन समाज का पीड़ित परिवार बताया जा रहा है। पत्नी और बेटे के जबरन धर्मांतरण का आरोप लगाया गया है। इंदौर के खजराना का है आरोपी इलियास कुरैशी। इसके खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मामला दर्ज हुआ है। राजस्थान के नहाटा का पीड़ित परिवार है। 2018 से गायब थे पत्नी और बेटा। इस आधार पर मेरी आज जगी के इस धर्मांतरण कानून से मैं मेरे बच्चे को और मेरी पत्नी को मैं दिला सकता हूं, और इस आधार पर मैंने ये यहाँ पे मुकदमा दर्ज करवाया। पत्नी से बात हुई कभी? मेरी कल पत्नी से बात हुई है। उनका कहना है कि ये मेरे को बार बार धमकी देता है और बार बार वो पुराने जो उसके 2013 के जो वीडियो वगैरह है वो बताता है, और वो सिवाना भी भेजता था मुझे कि तेरे वहाँ तेरी इज्जत ख़राब कर दूंगा, मैं इसकी इज्जत ख़राब कर दूंगा। ये बार बार इसको ब्लैकमेल करता है और माइंड वॉश करके इनके साथ में इसको ज़बरदस्ती ले जा रहा है। ये पूरी जिहादी मानसिकता है, और ये एक शाहजहाँपुर की और एक रतलाम और ये जो इलियास के रिश्तेदारों की जो एक गैंग है, लगभग 8-10 लड़के हैं उसमें। इन सब गैंग ने धर्मांतरण के लिए कंटिन्यू प्रयास कर रहे हैं, और पिछले 3 साल में इन्होंने 3-4 हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण करके शादियाँ की है। और अपने तो इंदौर में धर्मांतरण का ये बड़ा मामला सामने आया है। बता दें आपको, महिला का धर्मांतरण कराकर उसे ले गए, साथ ही साथ 8 साल के बच्चे का खतना भी किया गया। अब मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मामला दर्ज हुआ है। छतरपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। जटाशंकर धाम में मूसलाधार बारिश हुई है। जटाशंकर धाम पहुंचे भक्तों में हड़कंप मच गया। बारिश ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। मंदिर और सीढ़ियां जलमग्न हो गई। पानी से बचने के लिए श्रद्धालुओं ने छिपकर अपनी जान बचाई।
ओरछा बेतवा नदी के बाद जलस्तर माता टीला डैम से छोड़ा गया है। 4 लाख क्यूसेक पानी धीरे धीरे छोड़ा जा रहा है। पानी नदी के आसपास के इलाकों में अलर्ट भी जारी किया गया है। नदी को देखने के लिए पर्यटकों की भीड़ जुट रही है। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है। बारिश से प्रदेश से निकलने वाली नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। ओरछा से निकलने वाली बेतवा नदी में भी कटाती डैम से करीब 4 लाख क्यूसेक पानी धीरे धीरे छोड़ा जा रहा है, जिससे बेतवा नदी का जलस्तर काफी इसमें इजाफा हुआ है। कल ही माता टीला डैम से जिला प्रशासन को पानी छोड़ने की सूचना मिली थी, जिसके बाद प्रशासन ने नदी के आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी किया था। साथ ही एसडीआरएफ की टीम और पुलिस प्रशासन की पूरी तरह से मुस्तैदी वहां है। सावन का महीना चल रहा था, तो कांवड़ियों की भीड़ भी इन दिनों ओरछा में आ रही है। इसको देखते हुए प्रशासन द्वारा नदी पर अलग अलग टीमों को तैनात किया गया है। साथ ही लगातार नदी से दूर रहने के लिए अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है। कल लगभग 4 लाख क्यूसेक पानी वहां से छोड़ा गया था, जिसकी पूर्व सूचना प्रशासन को दी गई थी। उसके आधार पर जो संबंधित एजेंसियां सभी को अलर्ट कर दिया गया था और लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है। जो कांवड़िए या अन्य तीर्थयात्री यहाँ आ रहे हैं, उन सभी को समय समय पर निर्देशित किया जा रहा है कि नदी के किनारे पर ना जाएं, ना नहाएं। और आगे भी जब भी वहाँ से पानी छोड़ा जाएगा तो प्रशासन को सूचित किया जाता है और सभी एजेंसियां अलर्ट पर हैं। भोपाल से बड़ी खबर है। सोशल मीडिया में पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। भोपाल के रायसेन रोड का ये वीडियो बताया जा रहा है। मुंह पर नकाब बांधे बदमाश एक युवक की डंडे से पिटाई कर रहे हैं। कार में एक कॉलेज की छात्रा भी मौजूद थी। वीडियो की जानकारी जुटाने में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। सोशल मीडिया में पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। भोपाल के रायसेन रोड का ये वीडियो बताया जा रहा है। मुंह पर नकाब बांधे बदमाश एक युवक की डंडे से पिटाई कर रहे हैं। कार में एक कॉलेज की छात्रा भी मौजूद है। ज्यादा जानकारी के लिए जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आखिर क्या है पूरा मामला, बताइए विस्तार से। जितेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो ये जो वीडियो है ये भोपाल के आसपास रायसेन रोड का बताया जा रहा है, जहाँ पर एक कार के अंदर जो एक युवक शक्ति बैठे थे, उनके साथ कुछ बदमाशों ने मारपीट की है। लाठी डंडों के साथ उनके साथ जमकर मारपीट कर रहे हैं। युवती कॉलेज ड्रेस में है। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं हो पाया कि किस कॉलेज की ये युवती है और किस वजह से इनके साथ मारपीट की जा रही है, मगर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पुलिस अब इसी के आधार पर उसकी जाँच कर रही है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए जितेंद्र। तो ये मामला आपको बता रहे हैं, भोपाल का रायसेन रोड का ये मामला है। मुंह पर नकाब बांधे बदमाश एक युवक की डंडे से पिटाई कर रहे हैं। कार में कॉलेज की छात्रा भी मौजूद थी। वीडियो की जानकारी जुटाने में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है कि आखिर ये कहां का वीडियो है और किस बात पर पिटाई हो रही है, कौन लोग हैं। इसके आधार पर, वीडियो के आधार पर ये पूरी जांच पड़ताल जारी है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कुछ युवक हैं, मुंह पर नकाब बांधे हुए हैं और एक युवक को जमकर पीट रहे हैं। डंडे से युवक को पीटते हुए ये युवक, ये बदमाश नजर आ रहे हैं। फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी है। वीडियो के आधार पर पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।